नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी धर्म ध्वज फहराएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या में पुलिस और सुरक्षा बलों के हजारों जवानों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री जिस विशेष रूट से राम मंदिर में प्रवेश करेंगे, उस रूट पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया। मौके का जायजा लिया एशियन न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा। तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। 4 तस्वीरें हैं। भव्य स्वागत द्वार बनाया गया है। तैयारियां जोरों शोरों पर है। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए, इंतजाम पुख्ता किए गए। श्रद्धालुओं का सैलाब अभी से ही देखने को मिल रहा है। मंदिर में पूजा अर्चना होगी, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें देखिए और समझिए कि कितना भव्य कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है। अयोध्या के लिए बेहद ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कल अयोध्या का नाम एक बार फिर से स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में दर्ज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। उसको लेकर आज अयोध्या में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और मुस्तैद किया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राम पथ पर, यानी साकेत विद्यालय से राम मंदिर की ओर जाने वाले इस रास्ते को राम पथ कहा जाता है और ये निषाद राज चौराहा है। आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग सुरक्षा बलों के जो सैकड़ों की संख्या में जवान हैं, उन्होंने सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी राम पथ वाले रूट से राम मंदिर जाएंगे और वीवीआईपी गेट से प्रवेश करेंगे। और ये जो राम पथ का रूट है, ये साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक का जो पूरा रूट है, यानी एयरपोर्ट से साकेत महाविद्यालय होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर पहुंचेंगे और राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। ये देखिए, अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और तमाम जो जिम्मेदार यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, उनके भी आगमन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे और विश्व को सनातन की अमूर्त छवि की एक झलक भी दिखाएंगे। और आप देखें साफ तौर पर तस्वीरें कि सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अलग अलग सुरक्षा बलों के जवान यहाँ पर निषाद राज चौराहे पर, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष वीवीआईपी रूट पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से संभाल चुके हैं और अयोध्या तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अयोध्या। तो हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ और अयोध्या से जुड़ चुके हैं लाइव। अभिषेक, राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को फहराएंगे। क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर आप सुरक्षा की बात करेंगे बल्कि तो एक बार आपको मैं इस वक्त परिक्षेत्र के बाहर हूँ, यानी राम मंदिर का ठीक पीछे ये सबसे प्रमुख द्वार है, राम मंदिर का मुख्य द्वार है और गुरु रामानंदाचार्य ये द्वार कहा जाता है। और इस द्वार के बाहर कुछ सुरक्षा आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। और हमारे साथ देखिए, अयोध्या की जो आत्मा जिन्हें कहा जाता है वो ये संत समाज है और इन्हीं संत समाज से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है कल क्या संत समाज की और संत समाज कितना उत्साहित महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से भारत के मान मर्यादा, भारत की गौरव को बढ़ाने के लिए देश के स्तर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के
कमलों द्वारा या भगवान ध्वज जब लहराएगा, राष्ट्र की गौरव, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की प्रभुता जिसके मानचित्र पर स्वर्णाक्षर से अंकित होगा, निश्चित रूप से संपूर्ण हिंदू जनमानस के अंदर, साधु संतों के अंदर उत्साह, आनंद, उमंग का लहर है। आप देख सकते हैं कि कितने साधु संत, कितने श्रद्धालु उत्साहित हैं, आनंदित हैं। इसी क्षण के लिए 500 वर्षों के खूनी संघर्षों के बाद 5 लाख राम भक्तों के, कार सेवकों के, साधु संतों के बलिदान देने के बाद यह अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से आंख नम्न भी है, हृदय नम्न भी है और मन जो है सर्वोच्च शिखर पे सनातन संस्कृति की उत्साह के देकर के आनंदित भी है, आह्लादित भी है। निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है कि हम सब लोग संगठित हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। कभी भी राष्ट्र की अस्मिता पर, राष्ट्र की प्रभुता पर, राष्ट्र की स्वाभिमानता पर, राष्ट्र की अखंडता पर कुठाराघात नहीं सहेंगे। आज उसी का परिणाम है कि जनमत पाने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सशक्त राष्ट्र का जो है नेतृत्व करने के लिए दिया गया, तभी यह सब सुलभ हो पाया है। पूर्ववर्ती सरकारों में वही अयोध्या उपेक्षित रहा करता था, लोग अयोध्या आने से कतराते थे, अयोध्या आने पे जेल भेज जाते थे। आज वही अयोध्या है जिनकी सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ के शासन प्रशासन लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा की जा रही है। अयोध्या की सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, निखारा जा रहा है। एक दो नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्रालय, प्रदेश के वित्त मंत्रालय अयोध्या के लिए उड़ेल दिया गया है। अयोध्या में 38,000 करोड़ रुपया का परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण किया गया है। आज वही राम पथ है जो अमन लग रहा है, चमन लग रहा है। वही अयोध्या है जो भव्य है, दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है, अनुपम अयोध्या है, अद्वितीय अयोध्या है। जैसा पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में वर्णन है, उसी प्रकार से अयोध्या की कायाकल्प करने का काम जो है कलयुग में देश के सबसे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी। आप उपलब्ध है या कितने वर्ष की आयु में बने? मैं जो है 12 वर्ष की अवस्था में अयोध्या और कितना समय हो गया आपको? 23 वर्ष हो गया। 30 वर्ष, 23 वर्ष जी। अच्छा, इन 23 वर्षों में जब आप अयोध्या आए थे 12 वर्ष, तब की अयोध्या तो एक तरफ लगता था कि राम मंदिर बनने का, ध्वजा फहराई जाएगी, वो जो एक संकट के बादल थे, संकट के बादल छाए हुए थे, और वही उसी संकट के बादल के बीच में हम सूर्य अस्तंभ वाले राम मंदिर के शिखर पर भगवा फैलता देखने लगे। तो कब ऐसा साकार लग रहा? निश्चित रूप से उस समय का जो कालखंड था, जय श्री राम बोल देने पे लोग जेल भेज दिए जाते थे। अयोध्या आने से अभिषेक, ये भी पूछिएगा कि बात की जाए जब अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था श्री राम चंद्र जी का, और उस वक्त विपक्ष कह रहा था मंदिर पूरा बना नहीं है, उसे प्रतिष्ठा कर दिया गया है, और आज पूरा मंदिर बनकर तैयार है। ऐसे में उस वक्त क्या सवाल उठाना जायज था? और आज एक बार फिर से यहाँ पर उसी तरह वही भव्यता दिखेगी 25 नवंबर को जो उस वक्त भी दिखी थी। जिस तरह से सवाल किए थे राम मंदिर पर, विपक्ष ने कहा था अधूरे मंदिर का प्रतिष्ठा कर दी, अब मंदिर पूरा हुआ है तो धर्म ध्वजा फहराई जा रही है। क्या प्राण प्रतिष्ठा जैसा ही वातावरण देखने को मिले? निश्चित रूप से जो विपक्ष की बात करते हैं, जो नास्तिक है, जो देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए नासूर है, कैंसर है, ऐसे कैंसर का संपूर्ण हिंदू जनमानस ने इलाज करके उसे पार का रास्ता दिखा दिया है। विपक्ष में बैठने की योग्यता भी समाप्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं वही जो राम मंदिर के प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले, जो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता था, राम को काल्पनिक करता था, राम सेतु को काल्पनिक करता था, राम भक्तों के हृदय को रक्त रंजित करके अयोध्या को जो है रक्त रंजित करने का काम किया था, वो नास्तिक क्या राम मंदिर पे बोल सकता है? क्या वो राम जी के ऊपर बोल सकता है? ऐसे नास्तिकों को, ऐसे जो है बाहर का रास्ता दिखाया और भारत के मान मर्यादा, भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए राष्ट्र का नेतृत्व देश के सबसे प्रधानमंत्री को तीसरी बार दे करके अजय जो है श्रृंखला स्थापित करने का काम किया है। भारत जो है यहाँ देश के लिए स्वर्णिम पल है, गोल्डन चांस है, जब उस पर धर्म ध्वज यतो धर्म ततो जय की शासना देश घाटित होगा, संपूर्ण जनमानस का जो है मंगल होगा। मंगल अभिषेक, उत्साहित है आप
तो लगता है संपर्क टूट गया है अभिषेक से। हम फिर से संपर्क साधेंगे, लेकिन देखिए जो है, जो प्राण प्रतिष्ठा के समय जो भव्यता देखने को मिली, जो सुंदरता देखने को मिली, जो भीड़ देखने को मिली, जो आस्था देखने को मिली, वो 25 नवंबर को भी वही सब सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। पूजा होगी, धर्मध्वज फहराया जाएगा राम मंदिर के शिखर पर। पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को फहराएंगे सूर्यवंश का प्रतीक, सूर्य का चिन्ह। अभिषेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, प्रोग्राम क्या क्या है 25 नवंबर को? शिखर पर धर्मध्वज तो फहराया जाएगा, उसके पहले क्या क्या प्रोग्राम रखे गए हैं? देखिए मनीष जी, 5 दिवसीय जो अनुष्ठान है वो लगातार जारी है और आज चौथा दिन है उस अनुष्ठान का। वो राम मंदिर परिक्षेत्र की यज्ञशाला में विशेष रूप से वो अनुष्ठान हो रहा है, जहां मंत्रोच्चार लगातार 4 दिनों से जारी है और आज चौथा दिन है उस मंत्रोच्चार का, उस अनुष्ठान का, और कल 5वां दिन होगा। मंत्रोच्चार के साथ जो अनुष्ठान हो रहा है अपने आप में विशेष है। कहा जाता है कि किसी भी मंदिर पर जब पताका फहराया जाता है, यानी ध्वज फहराया जाता है, तो महत्वपूर्ण जो विषय होता है वो जो अनुष्ठान है वो होता है, और उस अनुष्ठान के होने ही किसी भी मंदिर पर पताका फहराया जाता है। लेकिन ये राम मंदिर का मुख्य जो द्वार है, इस पर आप जब देखेंगे तो आज भी यहाँ पर चहल पहल है, क्योंकि सामान्य जो श्रद्धालु हैं वो आज तक दर्शन करते हैं। इसके बाद जो श्रद्धालुओं का दर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। रही कार्यक्रम की बात तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में यहाँ पर धर्मध्वज फहराएंगे। अभिजीत मुहूर्त अपने आप में थोड़ा विशेष है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में ही मनीषी प्रभु श्री राम का भी जन्म हुआ था, ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है। तो अभिजीत मुहूर्त ऐसा मुहूर्त, इस मुहूर्त में अगर किसी का होता है, इस मुहूर्त में किसी का जन्म होता है, तो उसके उस मुहूर्त में अगर जिसका ऐसा कार्य होता है तो वो हमेशा शुभ होता है। अगर आप युद्ध लड़ने जाकर अभिजीत मुहूर्त अपने आप में विशेष मुहूर्त है, तो उसी अभिजीत मुहूर्त शिखर पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये देखिए, मंदिर के मैं ठीक बाहर मौजूद हूँ और सुरक्षा कारणों से मंदिर के भीतर प्रवेश किसी के लिए भी लगातार मीडिया कर्मियों को वर्जित किया गया है। लेकिन राम मंदिर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन हम लोग की छवि है वो देते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुहूर्त है इसका जो समय बताया गया है 11:58 से 1 बजे का बताया गया, यानी 1 घंटे 2 मिनट का ये विशेष अभिजीत मुहूर्त है। और आप लगातार देखेंगे तो श्रद्धालुओं का जो आगमन है वह जारी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। हालांकि जो VIP दर्शन होता था उस पर रोक लगा दिया गया है, और जगत गुरु रामानंद द्वार है ये राम मंदिर का सामान्य गेट है, इनसे मुख्य गेट कहा जाता है, और ये हमेशा खुला रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे साधु संत हो या महंत हो, हर किसी के भीतर उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देखिए, लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, मनीष जी हमसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अयोध्या में जो ध्वज फहराया जाएगा इसको लेकर क्या उत्साह है, क्या सोचता है समाज। कल का जिस तरह का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त में कार्यक्रम है, राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराया जाएगा। अयोध्यावासी संत समाज क्या सोच रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए? भगवान राम का मंदिर और भक्त बना हुआ है। अयोध्या के परम पूज्य संत महंत और राम भक्त सर देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, और प्रधानमंत्री जी उतरने के बाद स्वागत के साथ ध्वजारोहण करने के लिए आएंगे। देश के प्रधानमंत्री का एक पूरे संदेश जाएगा, रामलला में ध्वजा नमन हो रहा है पूरे देश में। अच्छा, अभिजीत मुहूर्त क्यों खुला गया है, क्या कर रहा है? अभिजीत मुहूर्त से बेहतर कोई मुहूर्त नहीं। तो राम विवाह के दिन है कल, और अयोध्या में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसीलिए कल के ही मुहूर्त बहुत अच्छा है, इसलिए भगवान राम का ध्वजारोहण। तो ये जो कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री समीक्षा करने आ रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं? अयोध्या
देश के प्रधानमंत्री जी आने के पहले मुख्यमंत्री जी कई बार आ चुके हैं। पूरे निरीक्षण करने के बाद देश के प्रधानमंत्री तक आने का आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग श्रद्धालु हैं, किस तरह से आप देखते हैं अयोध्या की माहौल कैसा है अयोध्या के अंदर पूरा? हाँ, और जो आप कहाँ से आए? अच्छा, अभिषेक, ये भी देखा गया है, कई लोग को हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी आना शुरू हुआ है, जैसे आम पब्लिक भी आ रही है, तो आम पब्लिक भी कल जो है वहां पर पहुंचेगी और देख रहे हैं कुछ लोग बैग लेकर आ रहे हैं, यानी कि उत्साह है, बाहर से लोग आ रहे हैं इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए, इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं कि नहीं भैया कल हम रहना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनना चाहते हैं। देखिए, दूर दराज से तो लोगों के आने का जो 7,000 विशेष मेहमान है वो आएंगे और उसके साथ ही जो सामान्य दिनों की तरह लोग आते हैं उनका भी आगमन जारी है। हालांकि कल उनको दर्शन नहीं मिल पाएंगे, कल मंदिर बंद रहेगा, लेकिन आज वो दर्शन करेंगे और कल वो अयोध्या में मौजूद रहेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जगह जगह पर स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे और जो उनका उत्साह है, देखिए राम मंदिर के दर्शन करना ही श्रद्धालु का एक लक्ष्य नहीं, अयोध्या की इस भक्ति भाव वाली भूमि में रम जाना और अपने आप को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर देना, ये यहाँ पर आए श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखने को मिलता है। जब उनसे हम बातचीत करते हैं, जब उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां, कल का जो कार्यक्रम है लोग इसको लेकर कितना उत्साहित हैं। अभिषेक, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, आवाज थोड़ी कट रही है, हो सकता है नेटवर्क के प्रॉब्लम हो, लेकिन एक बार सुरक्षा व्यवस्था दिखा दीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है, कितनी लेयर की सुरक्षा है, कैसे वहां पर चूंकि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद एक सबसे बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? उड़ते हुए सेना के नजर आएंगे जो समय समय पर निगरानी कर रहे हैं, यानी अन्ना से आसमान से भी निगरानी हो रही है। ड्रोन लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं और ये देखिए अयोध्या का ये राम मंदिर प्रदेश का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके बाद इसके आगे कहा यह जाता है कि 3 से 5 लेयर की सुरक्षा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी मिलेंगे, स्कैनिंग मशीनें लगाई गई हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आप देखिए जो यूपी एसटीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर ऐसे टहल रहे हैं जैसे कोई श्रद्धालु, कोई युवा, वो आम लोगों के बीच घुले मिले। आप उन्हें पहचान नहीं सकते, वो कस्टम प्राप्त नहीं करते, तो काम होता है यूपी एसटीएफ का। देखिए मनीष जी, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए ये जो हेलीकॉप्टर का सिलसिला है ये अयोध्या में लगातार जारी है। आप देखिए ऐसे ही निगरानी रखी जा रही है, की जा रही है, ऐसे ही कार्यक्रम पर फोकस किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से, मतलब हर जगह से पूरी निगरानी रखी जा रही है और जो अराजक तत्व हैं उन पर भी नजर रखे जा रहे हैं। बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम अयोध्या में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे, तो ऐसे में तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं, जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है ताकि सब कुछ सही तरीके से हो सके और सारा कार्यक्रम सही तरीके से संपन्न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।